प्रेज द लॉर्ड। जो बोले सोनिहाल शास्त्रीकाल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, नमस्ते, जय भीम। आज फिर मैं आ गया हूँ। आज फिर मैं आ गया हूँ आपके हसीले में, आपके सामने। आई थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द इनर कोर ऑफ माई हार्ट। मेरे मन से सबको मैं तहे दिल से शुक्रगुजारी कर रहा हूँ कि आप लोगों ने हमारे होमवर्क प्रेयर की तरफ से जो छोटे छोटे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसको आप लोग नवाजा है, आप लोग पसंद किए हैं। बहुत सारे लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहा है, और साथ साथ लाइक्स कम हो या कमेंट ज़्यादा हो या कम हो ज़्यादा हो वो बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, आप लोग जो मुझे आशीर्वाद भेज रहे हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। सो इजाज़त दीजिए, आपके खादिम नाशिस गॉडविन चौधरी फिर एक दफ़ा एक मरतबा आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। आज का मैटर सिर्फ 3 कंसेप्ट, या अगर ठीक से कहा जाए, ठीक से कहे जाए तो, या कहा जाए तो सिर्फ 3 पॉइंट्स है जो एक कंसेप्ट में आपके सामने मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट के जरिए। कंसेप्ट का नाम है हु आर यू। आप कौन है? आप कौन है? कस्टम तुम्ही के, अपनी के। बहुत ही अजब किस्म का सवाल है ना। आपका चैनल, आप व्यूअर्स है, आप लोग देख रहे हैं, आप आम इंसान है, पब्लिक है, और आपके सामने प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे खड़ा होकर मैं आपको ही पूछ रहा हूँ, आप कौन है? कारण है, बहुत ज़रूरी है, इसलिए पूछ रहा हूँ। जब मैं छोटा था, बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, मुझे किसी ने नहीं कहा था कि तू कौन है, तुम कौन हो, हु आर यू। जब मैं मार्शल आर्ट सीखने के लिए गया था, भारत सेवाश्रम संघ, आई रिपीट द नेम अगेन, भारत सेवाश्रम संघ, महाराज लोग थे, पंडित लोग थे, उनके पास मैं स्वॉर्ड फाइटिंग, नाइफ फाइटिंग एंड बेसिक स्टिक फाइटिंग, दैट इज लाठी स्टिक फाइटिंग सीखा था। बेसिक मार्शल आर्ट्स जो इंडिया का सबसे पुराना है। किसी को पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ा, किसी को पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ा कि मैं कौन हूँ, या मैंने किसी को पूछा नहीं कि आप कौन है। बड़ा हुआ हूँ, माँ के हाथ पकड़ के पूरा हिंदुस्तान घूम चुका हूँ, कोई मुझे सवाल नहीं किया। हाँ, नाम क्या है तुम्हारा, ये तो सब लोग पूछेंगे ना, सब लोग पूछते हैं आपका नाम क्या है, लेकिन तुम कौन हो किसी ने आज तक नहीं पूछा। बहुत आश्चर्य होता है मुझे, बहुत आश्चर्य होता है मुझे कि आज हमारे देश में बहुत हाईली क्वालिफाइड पर्सन्स, बहुत ही एस्टीम्ड जगह में, माइंड माई वर्ड, प्लीज माइंड माई वर्ड, बहुत ही एस्टीम्ड जगह में जो लोग बैठे हुए हैं, वो एकदम सड़क में चलने वाले आम आदमी, गरीब आदमी को डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तू कौन है, तू कौन है। और तो और उस गरीब आदमी को मारा जाता है, पीटा जाता है, गाली दिया जाता है। किसी एक विशेष कौम को विशेष नजर में रखते हुए बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। मैं आज भी विश्वास करता हूं, मैं आज भी विश्वास करता हूं कि जो देश है, हमारा देश जो है, ये किसी हिंदू का या किसी मुस्लिम का या किसी क्रिश्चियन का, किसी सिख का, किसी पारसी का, किसी बौद्धिस्ट का नहीं है। आई बिलीव, दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, ये देश सबसे पहले हिंदुस्तानियों का है। ये देश सबसे पहले हिंदुस्तानियों का है। यस, वी आर फर्स्ट इंडियंस। मुझे बहुत घमंड महसूस होता है जब मैं कहता हूं किसी से कि मैं इंडियन हूं। इंडियन। बाद में मैं क्रिश्चियन हूँ,
कि मुसलमान हो, कि हिंदू हो, कि सिख हो, कि बौद्धिस्ट हो, या जैन धर्म का कोई ध्यानी हो, वो मेरा पर्सनल मामला है, वो मेरा निजी मामला है। मैं मंदिर में जाऊं प्रार्थना करने के लिए या पूजा करने के लिए, मस्जिद में जाओ नमाज पढ़ने के लिए, गुरुद्वारे में जाओ या रब कहने के लिए, या चर्च में जाओ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहने के लिए, या किसी महावीर के टेंपल में जाओ, या ऐसे अलग अलग जगह में जाओ, वो मेरा टोटली निजी मामला है, टोटली निजी मामला है। इसमें दखल अंदाज करने का किसी का हक नहीं है। आप पूछेंगे तो मैं फरमाऊंगा, इंडियन हो, वेरी प्राउड इंडियन एंड क्रिश्चियन, इंडियन क्रिश्चियन, है ना। तो पार्लियामेंट में बैठ के जो एक पार्लियामेंटेरियन है या एक एमएलए है, एक एमपी है, कैसे पूछ सकता है हमें? जो वोट से चुन के आप लोग आते हैं जनाब, वो वोट बैंक्स हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई को देख के नहीं होता, वो आम जनता जो है, इंडियंस जो है, भारतीय जो है, वो आपको दे रहे हैं जनाब। ये क्यों भूल जाते हैं आप? और तो और ये जो सोच है, ये सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया यानी कि भारत यानी कि हिंदुस्तान कभी भी अलग नहीं था, ना किसी के बाप का दम अलग कर सकता है, क्योंकि इंडिया एकमात्र देश है पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकुलर यानी कि इन सिंपल शॉर्ट हिंदी में धर्मनिरपेक्ष देश, यानी कि आप निरपेक्ष होके कोई भी धर्म के ऊपर विश्वास रख सकते हैं। ऑफ कोर्स रख सकते हैं आप। हमारी जाति क्या है, धर्म क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चंस करने का किसी को हक नहीं है, किसी को नहीं। और हमारे देश में, हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में कल भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ में थे, बौद्धिस्ट, जैन कल भी एक साथ में थे, आज भी एक साथ में रहेंगे इंशाअल्लाह। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, भगवान को नमस्ते करता हूँ, खुदा को गवाह रख के कह रहा हूँ, रब को पुकार के कह रहा हूँ, पारसी टेंपल में जो आग है ना, उस आग को सामने हाथ रख के कह रहा हूँ, कल भी एक ही रहेगा। ये जो कोरोना वायरस के चलते इतने सारे मैटर्स सामने आ गया, एक बात तो जाहिर सी बात है, हमारे देश इतना महान है, हमारे देश में रहने वाले भारतवासियों इतना महान है। अपनी आंखों से कर्नाटक में सेवा करते करते, मिनिस्ट्री करते करते मैं देख चुका हूँ, स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते बच्चों में वो प्यार देख चुका हूँ, रास्ते में चलते चलते गरीब भिखारी जो लोग भिक्षा मांगते हैं, भीख मांग के दिन गुजारा करते हैं, उनके पास भी देख चुका हूँ। देश प्रेम के बारे में अगर कुछ आ जाए, देश का आन के ऊपर, बान के ऊपर, शान के ऊपर कोई बात आ जाए, तो चुप नहीं रहते। जो स्कूल में पढ़ाया करता हूं मैं, बाहर मेन रोड में एक गरीब भिखारी, उनको मैं भाईजान कहता हूँ, वो बैठे रहते हैं, दोनों हाथ में लेप्रोसी है, इज अ पेशेंट ऑफ लेप्रोसी, इज अ लेपर, कुष्ठ रोग है उनको दोनों हाथ में। लेकिन हमारे स्कूल से जब भी आवाज आते हैं ना, जन गण मन अधिनायक जय, जब भी हमारे नेशनल एंथम छोटे छोटे मासूम बच्चों का आवाज में से आते हैं, कोशिश करके ऐसे दोनों हाथ ऐसे रख के, कोशिश करके, तकलीफ होता है जनाब को, लेकिन बैठते, मैं अपनी आंखों से कई मर्तबा देख चुका हूँ। तो ये देश हिंदुस्तान है, ये देश भारतवर्ष है, ये देश इंडिया है। और प्लीज और एक रिक्वेस्ट है आप सभी को, कोई मुस्लिम भाई या बहन मिलके किसी हिंदू भाई या बहन का मर जाने के बाद
डेड बॉडी को यानी कि शव को लेके जाके कोई शमशान में पूर्ण रीति रिवाज के साथ, हिंदू रीति रिवाज के साथ सत्कार या अंत्येष्टि क्रिया कर रहे हैं, उसका फोटोज मत निकालिए, वीडियोस मत निकालिए, ज़रूरत नहीं है। हमें किसी के पास कोई, हमें प्लीज पे अटेंशन टू दिस वर्ड्स व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, हमें किसी के पास कोई सफाई का सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। इंडियंस को ज़रूरत नहीं है कि और एक इंडियंस के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, क्या सेवा, क्या खिदमत कर रहे हैं। मुसलमान भाई ने बहुत अच्छा बड़ा काम कर दिया, ये बताने का ज़रूरत नहीं है। या हिंदू भाई ने मुसलमान के जो सवेरे का इफ्तारी का वक्त में या शेरी का वक्त में रात को 3 बजे उठ के खाना खिलाना है, इज्जत से प्यार से बैठ के, ये सब दिखाने का वीडियोस में कोई ज़रूरत नहीं है, ना फेसबुक पे, ना इंस्टाग्राम पे, ना व्हाट्सएप में, ज़रूरत नहीं है। ये देश पहले भी हिंदुओं का था, मुस्लिम का था, सिख का था, ईसाई का था, क्योंकि वो हिंदुस्तानी है। ऐसे मत समझिए कि मैं मेरे वर्ड को चेंज कर रहा हूँ। नो, इंडियन सबसे पहले है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इंडियन हम सबसे पहले हैं, भारतीय सबसे पहले हैं, उसके बाद और कुछ है। मैं शिफू जी सर को सलाम करता हूँ कि वो एक बात बहुत अच्छा कहते हैं और छाती ठोक के कहते हैं वो, कि मैं सबसे पहले इंडियन हूँ, मेरा फर्स्ट प्यार है इंडिया, सेकंड प्यार कर्तव्य है इंडिया, मेरे सांस में सब कुछ चलते हुए भी इंडिया। और मैं शिफू जी सर की तरफ से नहीं, मेरे तरफ से एक बात ऐड करना चाहूँगा जो आप सभी के लिए है, क्योंकि ये बात आप भी विश्वास करते हैं। देश प्रेम दिखाने का चीज़ नहीं होता, इंटीग्रिटी, स्वाभिमान बताने का चीज़ नहीं होता, क्योंकि जो देश में हम जन्मे हुए हैं वो मिट्टी इतना लाल है ना, हिंदू भाइयों का, बहनों का, मुस्लिम भाइयों के, बहनों के, क्रिश्चियंस के, बौद्धिस्ट के, बाकी और जो है यहाँ पे, ओके, आदिवासियों के, सावताल के, इतना हमारे जमीन लाल हो चुके हैं, उस लाल रंग के अंदर हम डीएनए ढूंढने जाएंगे, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। डायरोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए, वो कौन से WBC है, व्हाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, हम अगर उसको स्टैटिस्टिक्स आंकड़ा में डालने जाएंगे, सबसे बड़े गधे या उल्लू हम ही होंगे। और लास्ट पॉइंट, वो जनाब जो बैठे हैं ना अमेरिका में, अगर आप में किसी में भी दम है तो डायरेक्टली लिख के भेजिए, मेल कीजिए, मैं तो ऑलरेडी कर चुका हूँ। हमारे देश में हमारे आपसी मामला हम खुद ही संभल सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी ऐरे गहरे कमेंट का ज़रूरत नहीं है, सर्टिफिकेट्स का ज़रूरत नहीं, बिकॉज इंडिया डजेंट नीड एनी सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी बॉडी। भारतवर्ष को, हिंदुस्तान को किसी का सर्टिफिकेट्स का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया इटसेल्फ, हमारे देश, जो मातृभूमि हमारे देश है, भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है, वो खुद ब खुद एक जीता जागता सर्टिफिकेट है। हम किसी के ऊपर अटैक नहीं किए, सब अटैक्स हमारे पूरे आए थे। इतिहास अगर देखेंगे तो जान लेंगे, हमारे पास सब कुछ रहते हुए भी हम अहिंसा को मान के चलते हैं। लेकिन अहिंसा का मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं, नहीं, कभी नहीं। हिंदुस्तान कभी भी कमज़ोर नहीं था, ना है, ना होने वाले हैं। तो लास्ट में एक ही बात कहूँगा, अलगाववादी कोई भी टॉपिक्स अगर आ जाए उस पर ध्यान मत दीजिएगा। हज़ारों हज़ारों चावल के बीच में एक दो लकड़ी आ ही जाता है, लकड़ी का भूसा आ ही जाता है, ठीक है ना। वो हमारे माँ बहन क्या करते हैं, झाड़ के फेंक के फ्रेश चावल बनाते हैं, चाहे वो राशन का चावल हो, चाहे 60 रुपये केजी का पतले पतले चावल हो, राइट। उसी हिसाब से जो तख्त ताज पे बैठे हुए हैं उनको याद रखना चाहिए, इंडिया पहले भी जागे हुए थे, आज भी जाग रहा है या रहे हैं, कल भी जागता ही रहेगा। We don't need any certificate from anybody। और आंखों के सामने अगर कोई किसी के ऊपर टॉर्चर हो रहा है, बदतमीजी से कोई पेश आ रहा है, उसको प्रोटेस्ट कीजिए, चुपचाप मत रहिएगा। ऐसा नौबत किसी को ना आए, किसी हिंदू भाई को, किसी मुस्लिम भाई को, किसी की भाई बहनों को, किसी भी कास्ट को, किसी भी रिलीजन को ऐसा नौबत ना आए कि अपना नाम को डर का मारे छुपा कर घूमना पड़े। प्लीज हमारे देश को
आगे लाना है। एजुकेशन से, मेडिकल साइंस में से, हर एक चीज में हमारे देश को आगे आना है। फॉर गॉड सेक, हमारे देश का आत्मा जो है, स्वाभिमान जो है, वो घुटने टेकने मत दीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है प्लीज, आज जो कि विनती कर रहा हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे एट होम। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू।